आज मैं आप लोगों के सामने जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सोशल मतलब सामाजिक, मीडिया मतलब जो हम लोग मीडिया देखते हैं, टीवी, इंटरनेट, जो भी हमारा मीडिया का, और मार्केटिंग मतलब उसको हम कैसे पब्लिश करते हैं, वो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग हम डिफरेंट टाइप के जो हमारे एप्स हैं उनसे भी कर सकते हैं। हम इंटरनेट की दुनिया में आजकल जैसे कि पेंडेमिक आया या जो भी है, पहले से भी इंटरनेट की दुनिया से हम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों तक अपनी बात को, अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। और ये फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक जैसे पाइनरिस्ट, ये सब जैसे ऐप से होता है। थैंक यू। अब सबसे पहले जब मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि पहले हम लोगों को एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में भी थोड़ी सी बातें चर्चा कर लेनी चाहिए। तो एक्टिव इनकम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी एक्टिव इनकम एक ऐसी इनकम है जो हम अपना जितना टाइम देते हैं, जितना वर्क करते हैं, उस हिसाब से हमें हमारी अर्निंग आती है। चाहे वो 9 to 5 जॉब हो, चाहे एक छोटी सी शॉप चाय वाले की हो, चाहे वो कोई रेहड़ी लगाता हो, चाहे कोई अपनी दुकान करके वहां पर कोई भी सामान बेचता हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स हो या रेडीमेड गुड्स हो या कोई भी व्यापार हो। तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक तरीके से इनकम जो होता है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है। अब आप ऐसा बोलेंगे कि जो दुकान लगाते हैं, जो रेडी करते हैं, उनकी इनकम फिक्स नहीं होती है। हाँ, सही है कि उनकी इनकम फिक्स नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। एक थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता है, कभी कभी रिस्क फैक्टर होने पर ज्यादा भी चला जाता है ऊपर नीचे, लेकिन बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है कि जब हमने अगर एक बार अपना वर्क डन कर लिया, तो हमारा वो हमारे द्वारा किया गया वो जो डन वर्क है, उससे हमें लगातार बार 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 इनकम अर्निंग होगी। क्योंकि जो हम इनकम करते हैं तो वही पैसिव इनकम होती है। क्योंकि आज की ये जो दुनिया है, इसमें महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक मिडिल क्लास इंसान और एक नॉर्मल इंसान, वो जो है वो एक्टिव इनकम के बल पर हम लोग अपनी जो है वो अपनी जिंदगी की सारी खर्चे नहीं निभा सकते हैं। हमारे बहुत सारे जो ख्वाहिशें रहती हैं, एक अपना घर, एक अपनी गाड़ी, या फिर बहुत सारे लग्जरियस हमारे सपने रहते हैं, उन सबको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। और कई बार तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए गो रिच और गो पुअर डैड वाले जो स्टोरी की जो एक बुक है, उसमें भी कहा गया है कि हम लोगों को हमेशा सोचना चाहिए कि हम धनिक हैं, हम रिच हैं, और उसी पर हमें काम करना चाहिए। और हम रिच कब बनते हैं? जब हम अपनी एक्टिव इनकम के साथ साथ अपनी पैसिव इनकम का भी एक स्रोत बनाते हैं। और पैसिव इनकम का स्रोत बनाने के लिए हम सभी के बीच में हमारी हैशटैग ऑन पैसिव कंपनी आ ही गई है। थैंक यू। अब बात कर लेते हैं हमारी ऑन पैसिव कंपनी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर बैठे सभी लोग जानते हैं एज ए फाउंडर कि हमारी ऑन पैसिव कंपनी क्या है। हमारी ऑन पैसिव कंपनी एआई बेस्ड टूल को मार्केट में लेके आने वाली एक आईटी कंपनी है जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, करेक्शन ऑन करप्शन है, और जो ह्यूमैनिटी के लेवल को अप करने के लिए काम करने जा रही है। इसके डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल टूल एंड सम फिजिकल प्रोडक्ट भी मार्केट में दिन प्रतिदिन आएंगे जो अभी आए नहीं है ऐसे। हालांकि हमारे बैक ऑफिस में एज ए फाउंडर हम सभी को पता है कि अभी बैक ऑफिस में हमारे पास ओ मेल, ओ नेटवर्क, ओ चैट, ओ डेस्क, ओ ट्रीम, ये ऐसे ओ स्टाफ जैसे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है। और जैसा कि एस मुफारे सर ने लास्ट कॉर्पोरेट वेबिनार में बताया कि हमारे जो नवंबर में हम 11 प्रोडक्ट के साथ हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो वो 11 प्रोडक्ट में ओ प्ले, ओ मेल, ओ कनेक्ट, ओ ट्रीम, ये सारे प्रोडक्ट, ओ फाउंडर और ओबीएस डेस्कटॉप रहेगा। तो इसके साथ में अगली स्लाइड पे चलते हैं।
अब हम लोग सबसे पहले तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑन पैसिव और सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या रिलेशन है, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग टॉपिक पकड़ा है तो मैं इसे ऑन पैसिव के साथ को रिलेट जरूर करना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम फेसबुक पे या ट्विटर पे या हम इंस्टाग्राम पे कोई भी तरह की पोस्ट डालते हैं तो वहां से हमें इंगेजमेंट मिलती है, वहां से हमें एक खास तरह का ट्रैफिक जनरेट होता है। और हमारी बहुत सारी बहनें जो बुटीक चलाती हैं उनसे ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है वो भी हम फेसबुक वगैरह में बहुत सारे लोग ऐसे अपना पेज बना के रिव्यू देते हैं और उसके आधार पर हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, चाहे हमें छोटे छोटे गैजेट लेना हो। आपको याद होगा संपत सर, आपने भी एक गैजेट के बारे में हमें व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था जो आप लेने वाले थे, वो भी आपने फेसबुक से ही रिकवर किया होगा। तो वैसे ही सोशल मीडिया से आप इन्फ्लुएंस होकर के ही आपने उस गैजेट को पिकअप किया और उसे परचेज किया। तो वैसे ही हमारी जो सोशल मीडिया से हमारा जो है हम अपना एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, एडसेंस होता है या एफिलिएट मार्केटिंग होती है, उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट, अपना जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसी से थ्रू हम लेते हैं। या फिर हम जब गूगल पे जाते हैं तो हम गूगल पे जो चीज सर्च करते हैं चाहे वो कोई नॉलेज ही क्यों ना हो, तो जब हम अदर अदर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हमें उसी चीज के बारे में, जिस चीज पे हमने सर्च की होती है चाहे वो फेसबुक पे या गूगल पे, तो हमें उसी चीज से रिलेटेड प्रोडक्ट या उसी सर्विस से रिलेटेड वीडियोस हमें दिखाए जाते हैं, हमारे आगे बार बार लाए जाते हैं। अब आप लोग ये समझ गए होंगे, लेकिन अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऑन पैसिव से सोशल मीडिया कैसे रिलेट करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया जो मार्केटिंग होती है वो हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो के थ्रू करें, चाहे ईमेल के थ्रू करें, चाहे हम ब्लॉग के थ्रू करें। ये मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको विस्तार से बताऊंगी। तो हम लोग जैसे कि ऑन पैसिव वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर भी हमारी इमेज मार्केटिंग है, हमारी ब्लॉग मार्केटिंग है, हमारे बहुत सारे फाउंडर हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, ऑन पैसिव का एक ब्रांड वैल्यू बना रहे हैं। हमारे जो बिल मस्ट सर हैं वो भी बहुत सारी जो हम लोगों को गुज्जर टेक्निक या और भी बहुत सारे जो हमारे वेबिनार, जो अभी भी हमारा वेबिनार चल रहा है वो भी यूट्यूब पे लाइव हो रहा है और उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स भी डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे आती है। तो वो जब फर्दर समय में जो लोग हमें अभी नहीं ज्वाइन कर पाए हैं उनको जब बाद में अगर इनसे इससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिएगी कि ऑन पैसिव कैसे रिलेट करता है तो वो कहाँ जाएंगे, वो मार्केट में सर्च करने जाएंगे। तो वो जो सर्च करेंगे वो सर्च इंजन से क्या होगा कि हमारा ऑन पैसिव का जो वेबसाइट है वो उसको देखेंगे, www.com onpassive.com पे जाएंगे। तो इस तरह से हमारे ऑन पैसिव की मार्केटिंग होगी। और www.com onpassive.com जो है वेबसाइट, वो हर एक फाउंडर के लिए एक एक डोमेन बनाएगा और उसके लिए एक एक पर्सनल वेबसाइट बनाएगा। और जब हमारा पर्सनल वेबसाइट होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें न तो कंटेंट लिखना आता है, न वेबसाइट रन करने आती है, न उन्हें होस्टिंग के बारे में कोई जानकारी है, ना ही वो ब्लॉग्स लिख सकते हैं। तो हम लोगों के लिए ऑन पैसिव में सबसे बड़ी बात ये है कि ऑन पैसिव में एआई टेक्नोलॉजी जो है और हमारी जो टेक्निकल टीम है, चाहे वो हैदराबाद की टेक्निकल टीम हो या हमारी दुबई की टेक्निकल टीम हो, दोनों ही टीम मिल करके हमारी वेबसाइट जो है उस पर दिन प्रतिदिन कंटेंट रन करते हैं। और बाद में आपको भी पता है कि जैसा कि एसमुफारे सर ने कहा है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हमारी स्पेसिफिक सब डोमेन होंगे, तो उन सब डोमेन में उस रिलेटेड जिससे रिलेटेड वो वेबसाइट होगी, उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड सब डोमेन में उसी वेबसाइट में उसी की चर्चा होगी और उससे ही रिलेटेड वीडियो, उससे ही रिलेटेड ऑडियो, उससे ही रिलेटेड पिक और उससे ही रिलेटेड ब्लॉग्स। या फिर हमें जो ईमेलिंग करना होगा, हम अपने ओमेल में जाकर के एक जो जैसा कि सोना है उसकी हेल्प लेकर के, हम एआई की हेल्प लेकर के हम एक अपना बिजनेस ईमेल भी टाइप
टाइप करके रख सकते हैं, और जब हमारा कोई फाउंडर या हमारा कोई रिसेलर या हमारा कोई कस्टमर हमें अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और हम अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि हमारी कंपनी ग्लोबली है, तो कहीं पर दिन होता है और कहीं पर रात होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें कोई कांटेक्ट कर रहा है, हो सकता है उसके यहाँ रात हो और हमारे यहाँ दिन हो, तब तो हम उसे रिप्लाई कर पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ रात हो और उसके यहाँ दिन हो तो हम उसको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर हम एक अपना ईमेल फॉर्मेट बना करके वहां पर टाइप करके रख सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जिससे हमारा कस्टमर जो है वो ऐसा नहीं होगा कि उससे जानकारी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम अपने ऑन पैसिव को सोशल मीडिया से रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो अब जो मेरी अगली स्लाइड है उसमें अब मैं विस्तार से चर्चा करने जा रही हूँ कि पैटर्न्स ऑफ मार्केटिंग क्या हो सकती है। तो मार्केटिंग के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं, जिसमें पहला पैटर्न जो मैं बोलूंगी वो है ब्लॉग मार्केटिंग। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गूगल पे जब हम कुछ भी लिखते हैं, हाउ हाउ डू वी क्रिएट एन आर्ट या कुछ भी एनीथिंग, हम जब कोई भी चीज टाइप करते हैं, क्योंकि अभी गूगल सबसे बड़ा हमारा सर्च इंजन बार है, तो वहां पर जब हम टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास एकदम स्क्रॉल डाउन में हमारे पास बहुत सारे लिखे हुए कंटेंट आ जाते हैं। वो कंटेंट क्या है? वो कंटेंट हमारे द्वारा जो सर्च किया गया टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी जानकारी हमें लिखित रिटन फॉर्म में हमें जो प्रोवाइड की जाती है उसे हम ब्लॉग मार्केटिंग कहते हैं। ये ब्लॉग मार्केटिंग आप और मैं भी कर सकते हैं, और ये ब्लॉग मार्केटिंग हम ऑन पैसिव में भी हम अपने ओन नेटवर्क में जाकर के हम अपने अपने जो विचार हैं, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी हम अपना एक तरह का हमारा ब्लॉग क्रिएट होता है। और एआई और हमारी जो हैदराबाद की टीम है, जो हमारी दुबई की टीम है, वो भी हमारे लिए एक ब्लॉग, एक स्पेशल कंटेंट हमारे लिए तैयार कर रही है। और ब्लॉग पे हम डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस लगा सकते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उससे हमारा ब्लॉग और भी ज्यादा अच्छे से और क्लेरिफाई होके आता है। वहां पर हम अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, जिससे कि कस्टमर हमें पहचान पाए। हम अपने डोमेन का जो स्पेसिफिक नाम है, जिससे हमें स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। इसके साथ साथ हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग आज के दिन में एक बहुत ही अच्छा जरिया है, जो इसने पूरे सोशल मीडिया मार्केटिंग को बहुत ही ज्यादा बूस्ट अप किया है। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईमेल जो है वो कोई भी बिजनेस का सबसे बड़ा की टू सक्सेस है। जब भी हम किसी कंपनी को कांटेक्ट करते हैं या किसी पर्सनल को कांटेक्ट करते हैं, तो हम सबको सबसे पहले उसे ईमेल भेजते हैं। ऐसे ही हमारी कंपनी ऑन पैसिव ईमेल भेजती है, और हम लोग ईमेल के थ्रू अपनी कंपनी का एक उसको बिजनेस ईमेल बना करके हम उसको सेंड कर सकते हैं, उसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। और हमारे ईमेल में तो इतना अच्छा फीचर है कि हम टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट भी कर सकते हैं, जो दूसरे ईमेल में ये व्यवस्था नहीं है। और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम क्या होता है, बहुत ज्यादा जगहों तक अपनी रीच पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी भी मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और मेरे भी ईमेल फोल्डर में बहुत सारे ऐसे ईमेल आ जाते हैं। जैसे मैं कभी कभी अगर टैरोट रीडिंग देखती हूँ, तो टैरोट से रिलेटेड ईमेल मेरे पास आते हैं, क्योंकि वो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि आप टैरोट की पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं। वो लोग मेरा इंटरेस्ट समझ जाते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट टैरोट में है, तो वो लोग मेरे इंटरेस्ट को समझकर मुझे उससे ही रिलेटेड ईमेल भेजते हैं। ऐसे ही हमारी ऑन पैसिव कंपनी हमारा इंटरेस्ट समझ जाएगी कस्टमर का, और हमारे एस मुफारे सर जो मार्केटिंग के जीनियस हैं, वो हमारे लिए एक तरह से हमें ईमेल क्रिएट करना सिखाया जाएगा। और जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट आएंगे, वैसे वैसे हमें इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी। वीडियो मार्केटिंग से आज के दिन में कौन नहीं परिचित है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज को पढ़ने से, सुनने से,
हम शायद उतने प्रभावित नहीं होते, लेकिन जब उसी चीज को हम बार बार एज ए वीडियो फॉर्मेट में या पिक्चर फॉर्मेट में हम बार बार हमारी आंखों के सामने आता है, तो हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी सी पैदा हो जाती है कि हाँ ये चीज क्या है, अरे ये क्या है, क्लिक करके देखना चाहिए, अरे ये क्या है। तो ऐसा ही ऑन पैसिव कंपनी है या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें हम वीडियो बना करके कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और वीडियो मार्केटिंग क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से की जाती है। अगर आपको मतलब जैसे कि आप फूड से रिलेटेड अगर वीडियो बना रहे हैं तो आपको मसालों का आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आप बर्तन का यूटेंसिल्स का एडवर्टाइज कर सकते हैं, वो कंपनी आपको अप्रोच कर सकती है, आपके वीडियोस में उनके एडसेंस लग सकते हैं। वहीं अगर आप फिटनेस पे वीडियो बना रहे हैं तो आपके पास जो फिटनेस प्रोडक्ट होते हैं, जो एक्सरसाइज टूल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड एडसेंस आपकी कंपनी में आ सकते हैं और आपके वीडियोस पे उनके एडसेंस लग सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैवल से रिलेटेड बना रहे हैं तो आपके पास होटल के एडसेंस आएंगे और आपके पास बुकिंग के एडसेंस आएंगे। ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट नीच, एक एक स्पेसिफिक नीच जिसपे आप कंटेंट बनाएंगे उसी पर रिलेटेड आपके एडसेंस लगते हैं। जैसे कि आज भी हमारे 14 लाख फाउंडर ब्रदर और सिस्टर में से बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ऑन पैसिव से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं। तो ऑन पैसिव से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं तो भविष्य में उन्हें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होंगे, जो भी एप्स होंगे, उनसे रिलेटेड उनके यूट्यूब वीडियो में वो वैसे एडसेंस लगेंगे और उन्हें उन एडसेंस की वजह से या तो वो एफिलिएट लिंक उसमें ज्वाइन करके कमा सकते हैं या एडसेंस के द्वारा कमा सकते हैं। चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, अब हम लोग सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर की बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन होता है? सोशल मीडिया जो होता है इन्फ्लुएंसर, वो हम और आप जैसा ही इंसान होता है। उनमें से जो लोग हैं वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट, जैसे टू मेक आउट प्रोडक्ट रीच आउट टू मेनी पीपल वी नीड समवन टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट हु इज नोन एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इसका मतलब ये है कि जो ऐसा व्यक्ति जो हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विस को या जिस चीज को हम मीडिया में फैलाना चाहते हैं, जिस चीज को हम ब्रांड बनाना चाहते हैं, उसको मीडिया में, सोशल मीडिया के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो प्लेटफॉर्म है उस पर उसको प्रमोट करके वहां से जो लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस कर पाए। जो लोग ऐसा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं उन्हीं को, इन्फ्लुएंसर को हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ नाम से जानते हैं। चलते अगली स्लाइड पे। अब जब मैंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात की तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अपनी एक क्षमता होती है, अपना अपना एक लेवल होता है। ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक तक पहुंच सकते हैं उन्हें हम मेगा इन्फ्लुएंसर की श्रेणी में रखते हैं, जिसका 1 मिलियन से एबव फ्लोअर होते हैं। जैसे कि हमारा टीम चैंपियन का वेबिनार मार्टी सर का चैनल, वहां पर 1 मिलियन से अधिक फॉलोवर हैं। माइक्रो इन्फ्लुएंसर वो लोग होते हैं जिनके 10,000 से 1 लाख के अंदर में जिनके फॉलोवर और जिनके सब्सक्राइबर आते हैं, या जिनके मतलब जो लोग उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैक्रो इन्फ्लुएंसर वो लोग होते हैं जो 1 लाख से 10,000 तक के कैपेसिटी के लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। और नैनो इन्फ्लुएंसर, जैसा कि हम साधारण लोग जो एकदम बिल्कुल जीरो से बिगिन करते हैं, तो उनके क्या होते हैं कि 1,000 सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं, उनसे कम भी हो सकते हैं, वो 1,000 से कम लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि अब आप सोचेंगे कि मैं ये डाटा आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पहले क्या था कि लोग जो थे वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोगों को इनवाइट करते थे कि आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रचार करिए और आप
को देख के बहुत सारे लोग ये यूज करेंगे। लेकिन जब कंपनी ने इस पे रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ऐसा करने से उनका बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, और उस खर्चे में वो क्या कर सकते हैं कि वो अपने उस खर्चे को कम कर सकते हैं। और उस खर्चे को कम करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने डिफरेंट टाइप के इन्फ्लुएंसर को लिया। तो इससे फायदा क्या हुआ कि सभी प्रकार के जो इन्फ्लुएंसर थे उनका अपना अपना स्टाइल होता है, वो अपने अपने तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। जैसे अभी भी हमारे ऑन पैसिव का जो प्रोडक्ट है वो मैं जिस तरीके से बताऊंगी, तो मेरे बताने के तरीके में और मुकेश सर के बताने के तरीके में और संपत सर के बताने के तरीके में और जगदीश सर के बताने के तरीके में, स्वाति मैम के बताने के तरीके में, या अदर फाउंडर के बताने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, उनके पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और क्या होता है कि जैसे मैंने अपने अपने लोगों तक पहुंचाया, आपने अपने लोगों तक, और इस तरह से क्या होता है कि बहुत बड़े मार्केट को हम कवर अप कर पाते हैं और हम बहुत से लोगों तक पहुंच पाते हैं। इसलिए मैंने ये 4 तरह के कैटेगरी इन्फ्लुएंसर की। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब हमारा जो कंटेंट होगा, तो सबसे पहले तो कंटेंट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। हमारा कोई भी सोशल मीडिया पे, जो हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हमारा कंटेंट 2 तरीके का होता है। एक हमारा होता है इंगेजिंग कंटेंट और दूसरा हमारा होता है एसईओ कंटेंट। अब इंगेजिंग कंटेंट को समझना होगा। इंगेजिंग कंटेंट मतलब चाहे वो हम कोई जोक हो, कोई वीडियो हो, कोई पिक्चर हो, कोई फनी पोस्ट हो, तो ऐसी पोस्ट कहाँ पर मिलती है? हम लोग को फेसबुक में मिलती है, इंस्टाग्राम में मिलती है, टिकटॉक रील्स में मिलती है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अपने टैलेंट को उठा करके एक 15 सेकंड की भी वीडियो बना सकता है और वो 1 मिनट की भी वीडियो बना सकता है, एक छोटी सी शेयरिंग कर सकता है और वो अपने प्रतिभा को, अपने टैलेंट को, अपने आर्ट को वो दुनिया के आगे इंटरनेशनली और नेशनली वो रख सकता है। उसके बाद एसईओ जो कंटेंट होते हैं उसका जो होता है कि जिसको हम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि जब हम कोई भी चीज गूगल में सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड कंटेंट जो होते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत सारा नॉलेज लेना पड़ता है। हमें सबसे पहले अपने जो कीवर्ड होते हैं वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं कंटेंट के लिए, कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं, चाहे वो वीडियो के रूप में हो, चाहे वो हमारा ब्लॉग के रूप में हो, तो उसको हम कैसे मार्केट में, इंटरनेट के मार्केट में हम कैसे उसको बूम आउट कर सकते हैं, कैसे उसको मैक्सिमम कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही हम लोगों को उस कंटेंट के लिए जो टाइटल हम क्रिएट करते हैं, वो टाइटल में हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स और कुछ ऐसे हैशटैग्स होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है। जैसे कि यूट्यूब पे अभी ऑन पैसिव की वीडियो बनती है तो उसमें बहुत सारे हैशटैग वर्ड्स हैं, हैशटैग ऑन पैसिव, हैशटैग एस मुफारे, हैशटैग डन डील। तो वैसे ही हम उसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और जो हमारा इंगेजिंग कंटेंट है तो उसमें हम लोग क्या है कि जैसे बहुत सारा हम वीडियो देखते हैं, जैसे कुछ कॉमेडी शोज देखते हैं, कुछ हम सीरियल्स देखते हैं, या फिर कुछ हम जैसे मोटिवेशन के वीडियोस देखते हैं, या हम टैरोट के वीडियो देखते हैं, या हम कुछ भी जो वीडियो देखते हैं वो सब कुछ क्या होता है, इंगेजिंग एक तरह का हम लोग का कंटेंट होता है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अच्छा, सॉरी, अब हम लोग जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, तो अब मैं आप लोगों से सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग के मन में जो भी क्वेरी है वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और हम लोग का जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसके बारे में मैं एटलीस्ट बहुत ही छोटे शब्दों में अब यहाँ पे आप लोगों के साथ कहने जा रही हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है, इसको आपको बोलने से बहुत कम समझ में आएगा। जैसे जैसे आप इंटरनेट की दुनिया में घुसेंगे, जितना आप इंटरनेट की दुनिया में घुसते जाएंगे, जितना आप प्रोडक्ट को यूज करते जाएंगे, जितना आप उसके फीचर्स की जानकारी लेते जाएंगे, जितना आप उसके बारे में सर्च करोगे, उतना ही ज्यादा आप मार्केट को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, उतना ही ज्यादा आप अपने शेयरिंग रख पाओगे, उतना ही ज्यादा आप अपने आप को
आगे बढ़ा सकते हो। हम लोगों का जो कंटेंट होता है वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एप्स अभी चल रहे हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, उस पर हम लोग अपने टिकटॉक पे हम लोग बहुत सारे पैनलिस्ट, मैं सभी लोगों को पैनलिस्ट के बारे में बताना चाहूंगी। पैनलिस्ट एक ऐसा ऐप है जिसपे हमें जो चीज भी चाहिए, चाहे वो हमें फर्नीचर बनाना हो या कुकिंग बनाना हो या हमें वेबसाइट बनानी हो, हमें कोई आर्ट करना हो, उन सब से रिलेटेड इमेज अगर हमें खोजनी है तो पाइनरिस्ट में एक स्पेशल सेक्शन वाइज छुट्टियां आया हुआ रहता है, और वो सेक्शन वाइज हम वहां से उठा सकते हैं। हम अपने यूट्यूब के वीडियो के लिए थंबनेल के लिए वहां से उठा सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं।